षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माघ महीने में पड़ने वाली जो एकादशी होती है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ इस दिन पूजा पाठ करने से आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से तिल का आप प्रयोग अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस बार की जो षटतिला एकादशी है वो 25 जनवरी शनिवार के दिन होगी। एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 24 तारीख को शाम के समय 7:16 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 तारीख को शाम के समय 8:25 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो आपको दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करनी है, वो आप 25 जनवरी के दिन करेंगे। षटतिला एकादशी के दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे कि इस व्रत की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एकादशी का जो व्रत होता है वो हमें हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उसको दूर कर देता है। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना होती है संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं तो ऐसे में आप षटतिला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन से आप एकादशी व्रत भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए कुछ सरल से उपाय हैं, अगर आप इसको विधि विधान से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो तो उस स्थिति में भी जो महिलाएं हैं, जो निसंतान दंपत्ति हैं, वो इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि आप दोनों मिलकर ही उपाय करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उपाय को करते समय पूर्ण आस्था रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है, जो 24 एकादशी होती है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती हैं, सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है और एकादशी का व्रत रखने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। जब भी आप व्रत रखें तो व्रत का संकल्प आप सुबह ही लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको उपाय करना है। किस तरीके से आप उपाय करेंगे इसमें और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नाम के 108 नाम में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। विष्णु भगवान के बहुत ही सुंदर सुंदर से नाम हैं, एक नाम आप जरूर लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो, विष्णु भगवान की कृपा से आपके वंश की वृद्धि हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। षटतिला एकादशी जो कि 25 जनवरी शनिवार के दिन आने ही वाली है, इस दिन का लाभ आप भी उठाएं और जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनको भी इस दिन के बारे में जानकारी दें, जिससे कि वो भी इस उपाय को कर सकें। आपको क्या करना है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आप जल्दी उठें और तिल की 6 प्रयोग आपको इस दिन करने हैं, जिसमें आपको बता दें कि इस बार की जो षटतिला एकादशी है उसमें ध्रुव योग के साथ में व्याघात योग लग रहा है, जिससे कि ये जो दोनों ही योग हैं वो बहुत ही शुभ योग हैं। और इस योग में अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं, अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने रखते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी जो है पूरी हो जाती है। आपको क्या करना है कि सुबह आप जल्दी उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, क्योंकि माघ का स्नान चल रहा है और माघ के महीने में जितना जल्दी सुबह उठकर आप स्नान कर लेते हैं, ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यह जो एकादशी है वो महाकुंभ के बीच में आई है, महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। और साथ ही साथ यह जो एकादशी है महाकुंभ के कारण इस एकादशी की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो माघ का महीना
महीना है वो बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। श्री हरि विष्णु को माघ का महीना समर्पित है। साथ ही साथ एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आप सुबह जल्दी उठें और जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में जो तिल है, चाहे आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं या फिर काली तिल ले सकते हैं, उसको डालकर आपको स्नान करना है। इसके साथ ही आप इस दिन तिल का उपटन भी जरूर लगाएं। तिल का उपटन लगाने से आपके ऊपर अगर शनि दोष होगा या किस कुंडली में किसी भी तरीके का जो दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। तो षटतिला एकादशी का नाम ही षटतिला एकादशी यानी तिल के 6 प्रयोग। तो आपको सबसे पहले आप तिल का उपटन भी कर सकते हैं। तिल डले पानी से आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आप गंगा माता का स्मरण करें, जिससे कि आपके पापों का भी नाश होगा और साथ ही साथ आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही। इसके बाद में आप चाहें तो किसी पूजा स्थल में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर ही रहकर आपका जो मंदिर होगा जहाँ पर विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तस्वीर है, उसके समक्ष आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो केले के पेड़ के पास इस उपाय को करें। केले के पेड़ के पास में ही एक आसन लगा लें, उसमें पीले कलर का वस्त्र बिछाएं और आपको विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। श्री हरि विष्णु को इस दिन आप चंदन से तिलक लगाएं। जो आप चंदन से तिलक लगाएंगे उसमें जो काली तिल है उसको आप थोड़ा सा मिला लें। जैसे कि जब आप ईश्वर को तिलक लगाते हैं तो चावल आप लगाते हैं, तो एकादशी का दिन है, चावल लगाना वर्जित है, उसकी जगह आपको तिल लगाना है। तिल लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ इस दिन आप एक चौमुखी दीपक विष्णु जी के सामने जलाएं। चौमुखी दीपक जब आप विष्णु जी के सामने जलाएंगे तो उसमें भी थोड़ी चुटकी भर आपको जो तिल है वो डाल देनी है और इसके साथ ही विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु भगवान को पीले कलर के फूल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके साथ ही विष्णु भगवान से आप अपनी मनोकामना बोले, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है वो विष्णु भगवान के सामने आपको बोलना है। और इस दिन आपको पंचामृत का भोग भी जो है विष्णु भगवान को लगाएं। पंचामृत का भोग लगाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और इसके साथ ही हो सके जितना तिल का दान आप कर पाएँ इस दिन आप तिल का दान जरूर करें और तिल से बनी चीज़ों का ही विष्णु भगवान को आप भोग लगाएं। तिल के लड्डू लगा सकते हैं और जो भी आप भोग लगा रहे हैं तो तिल का सेवन आपको स्वयं भी करना है। जैसे कि आपने व्रत रखा है तो आप जो है तिल का जो है सेवन स्वयं करें। साथ ही साथ इस भोग को जो आपने तिल का भोग लगाया है उसको आपको घर के जितने भी सदस्य हैं सबको देना है। और हो सके तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जो लड़के होते हैं, उनको आपको इस दिन तिल के लड्डू जरूर बांटने चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जो आप रात के समय अगर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस समय आप सुबह पूजा कर रहे हैं उस समय आप कर सकते हैं कि आपको तिल की आहुति देकर हवन करना है। छोटा सा, जैसे आपके घर में हवन कुंड है, नहीं है तो मिट्टी का कोई पात्र है तो उसमें आप हवन कर लीजिए। गाय का एक गोबर का जो कंडा होता है थोड़ा सा वो रखिए। इसके साथ ही इसमें कपूर रखिए, तिल का तेल डालकर अग्नि प्रज्वलित करें और इसमें आप एक मुट्ठी जो सफ़ेद तिल होती है, ध्यान रहे कि आपको आहुति देते समय काली तिल का प्रयोग नहीं करना है, सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है। और जब आप प्रसाद लगाएंगे, जब आप स्नान करेंगे, आप तिलक लगाएंगे भगवान को, उस समय आप काली तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सफ़ेद तिल आप थोड़ी एक मुट्ठी यानी कि जो छोटी कटोरी है उसमें आप सफ़ेद तिल ले लीजिए। और जब आप अग्नि प्रज्वलित करें, सबसे पहले अग्नि पर आप जो है जल चढ़ाएँ, आप अग्नि भगवान के को स्मरण करें। साथ ही साथ आप उस जो है अग्नि भगवान को प्रसाद लगा लें और उसके बाद में जो है आपको तिल की आहुति देनी है। मतलब थोड़ा सा आप तिल लें चुटकी भर और आप अग्नि में डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आप जितनी बार तिल की आहुति देंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ तिल की आहुति देते जाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना है वो भी निश्चित रूप से पूरी होगी। तो तिल का इस दिन हवन करने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आपको तिल के 6 प्रयोग करना है। षटतिला एकादशी के दिन तिल के ये 6 उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति देते हैं। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की भी पूजा करें विधि विधान से।
इसके साथ ही इस दिन आप अपने पितरों को भी तृप्त कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी आप एक लोटा जल में काली तिल डालकर जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में काली तिल का जल चढ़ाने से भी आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय लाल कलर का जो मौली का धागा है उसको आप बांधते जाएं और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है और एकादशी का दिन है। इस उपाय को करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही हो सके तो गाय माता को कुछ ना कुछ आप इस दिन ज़रूर खिलाएं। आप रोटी भी खिला सकते हैं। आप काली तिल में गुड़ मिलाकर अगर गाय माता को शीतला एकादशी के दिन खिलाते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता की भी इस दिन आप पूजा अर्चना ज़रूर करें। साथ ही साथ लक्ष्मी माता की भी आपको पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए आप श्री हरि विष्णु की जब पूजा करें तो उसी समय तुलसी माता की भी पूजा जरूर कर लें। तुलसी माता को शाम के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और तुलसी माता को आप ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते इस दिन ना आप तोड़ें और ना ही आप जो है तुलसी को स्पर्श करें। आप तुलसी के समक्ष बैठकर पूजा कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो आप तुलसी माता को चढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही आप तुलसी माता की परिक्रमा भी कर सकते हैं। शीतला एकादशी के दिन तुलसी माता की परिक्रमा करने से भी आपके घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी होगी और आपको उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति होगी। तुलसी माता जो लक्ष्मी माता का ही रूप है। आप तुलसी माता की अगर एकादशी के दिन पूजा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होगा और आप साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ तो करें ही। शीतला एकादशी के दिन अगर आप विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी है, तो इस दिन आप व्रत अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, नहीं तो आप पूजा पाठ जरूर करें। बताए गए उपायों को भी आप जरूर करें। इन उपायों को करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। सृष्टि के जो कर्ता हैं श्री हरि विष्णु, उनकी कृपा से आपको उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।